गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 4 एक बाल कहानी पढ़ेंगे। इसमें दो बच्चों की कहानी है जो क्या क्या अपने मन से या अपने दिमाग से खेलते हैं या कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। पाठ परिचय। जैनेन्द्र कुमार के कथा साहित्य की प्रमुख विशेषता उसमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। इनकी कहानी का प्रत्येक पात्र एक विशिष्ट व्यक्तित्व लिए रहता है। कथोपकथन के माध्यम से जीवन के सत्य का उद्घाटन करना है। पात्रों के कथन सूत्र रूप में है तथा उद्देश्यनिष्ठ है। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। इस समय गंगा के निर्जन बलुका स्थल पर एक बालक और बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खेल रहे थे। यानी दो बच्चे थे, वो गंगा नदी के किनारे बालुका स्थल यानी रेतीला स्थान जहाँ मिट्टी होती है वहाँ पर खेल रहे थे। प्रकृति के इस निर्दोष परमात्मा खंडों को निस्तंभ तथा निरिमेश निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छप छप उछाल रहा था। मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विहव हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक पहाड़ बना रही थी। यानी जब बारिश होती है तो हम भी मिट्टी के घर बनाते हैं, पैर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल डाल के वो घर जैसा बनाते हैं। उसी तरह वो बालिका भी मिट्टी का घर बना रही थी। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। यानी उसको गुस्सा आ रहा था, वो ढंग से नहीं बन रहा था तो बालिका उसको बोल रही थी, अगर ढंग से नहीं बना तो मैं फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थप थपाकर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। यानी जो लड़का था उसका नाम मनोहर था, वह मेरी कुटी में नहीं रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं फिर उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी। यानी वो बार बार कहेगा, उसके बाद में मैं उसको अपनी कुटी में ले लूँगी, यानी उसके घर में। मनोहर उधर अपनी पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। यानी वो अपने पानी के साथ खेल रहा था, ये लड़की जो अपना घर बना रही थी मिट्टी में, तो वो बार बार ये कह रही थी, मनोहर बहुत गर्जे करेगा तब मैं उसको अपने कुटी में रहने की जगह दूंगी। लेकिन उस बच्चे मनोहर को इस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बालिका सोच रही थी, मनोहर अच्छा है पर वह दंगई बड़ा है, यानी लड़ाई करता है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंग करेगा यानी बदमाशी करेगा तो हम उसे कुट्टी में सांझी नहीं करेंगे, यानी हिस्सा नहीं देंगे। सांझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, यानी शर्त रखेंगे, उसके बाद ही उसको उसमें जगह देंगे, तब सांझी करेंगे यानी दोस्ती करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी और मनोहर उससे 2 साल बड़ा था, यानी 9 साल का था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तब गर्म होगी, उस पर मनोहर कैसे रहेगा कैसे।
मैं तो यह लूँगी पर मनोहर, मैं तो रह लूँगी पर मनोहर बेचारा कैसे रहेगा। फिर सोचा उस उससे मैं कह दूँगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम जलोगे, तुम जलोगे, तुम मत आओ। मतलब वो लड़की अपने मन में ही कल्पना कर रही है उस मनोहर के बारे में, तुम मत आओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास रहने को वह आया ही, तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। वह पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा। वह बड़ा हठी है, यानी जिद्दी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा। भला कुछ ठीक है, ज़्यादा कहेगा तो मैं धक्का दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही चक्कर खाकर मनोहर के गिराने की अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति प्रत्यक्ष हो गया। उसे सच में ऐसा लगा कि वो सच में उसके साथ ऐसा कर रही है, मगर ऐसा नहीं करती है, वो खाली कल्पना कर रही है। बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। माँ किस सावधान के साथ सावधानी के साथ अपने को हटाकर नवजात शिशु को बिछौने पर लेटा छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पांव धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचना शुरू किया। यानी जब मकान मिट्टी का घर बना रही थी तो उसमें पैर डाला हुआ था, और वो धीरे धीरे मकान बना, जैसे वो पक्का हुआ तो उसको पैर को निकालने लगी। धीरे 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 इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रह गया, तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी, यानी बहुत खुश होने लगी कि नहीं, मैंने पैर हटाया फिर भी मेरा घर वैसा के वैसा ही है, अब वो पक्का हो चुका है। बालिका एक बार ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले भाड़ के दर्शन करने के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्युक्त हो गई। यानी वो उसने मकान घर बनाया ना, तो उसको मनोहर को बुलाने वह चली गई और उसको लेकर आई खींचकर। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, उसे नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, उसने कहीं देखा भी है। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुट्टी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बहुत धीरे धीरे भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। वह उस उजड़ मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा देख तो लो। और सुरबाला मुंह बाहें आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे तो वह यह बताएगी कि इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरो शरीफ को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब वे सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सराहने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाल की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई। उसने
जोर लगाकर एक लाश से भाड़ का काम तमाम कर दिया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करोगे आप। इसके शब्दार्थ करने हैं आपको होमवर्क में। और भाषा व्याकरण के प्रश्न क, ख, ग और घ, ये सभी आपको कॉपी में करने हैं। ओके।